एवरीवन। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा अध्याय 17वां। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त हुए राजा द्रुंदधनवा को क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसके सुन को पापों का नाश हो कहाँ गया है। नारद जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्रों को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा द्रुंदधनवा। वाल्मीकि ऋषि फिर बोले, वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शिथिल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि के भगवान में चित्त लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प सिमधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना समय बीत गया। इस बाद में किसी दिन समिधा पुष्प फल आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा ने मन में श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर स्वयं वह मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों को खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह शुकदेव बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उसका अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब व्याकुल स्वयंवक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े। अंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी के जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन सुनकर पुत्र प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन में सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठाकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन करके उसके गोद में सुदेव शर्मा ने बार बार मुख का चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदा अध्ययन करके तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है। बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो मैं वन नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम है? मैंने कोई भी निंदित काम नहीं किया, ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किसका कर्म से फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसे कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? निर्दय वृद्ध दीन मेरे नेत्र लेकर निर्धन का धन, दोनों स्त्री और पुरुषों का सहारा, पुत्र का हरण करते तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? सर्वत्र तुम दयालु, परंतु मेरे विषय में निर्दयी कैसे हो गए? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से वह उल्टा हो गया। स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज से समय से मैं कहा करूं। हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र कहाँ से देखूंगा? मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्रों को मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को मैं नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर आलिंगन कर हृदय को ताप छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ह के समान अत्यंत विलाप करती है। पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे दूर कैसे मार्ग के क्यों गए? इस समय विद्यायन की उत्तम वाणी सुनूंगा। हे वत्स, आज तुम्हारे मनोहर मधुर वचन स्मरण होकर मेरा हृदय सौ नहीं टुकड़ा नहीं हो रहा है।
क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशल चंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के वन में जाने पर तुम पुत्र के ताप और दंग के वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर जीवित रहने वाले मुझको धिक्कारे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी, हे प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन दया पर करने वाले दयालु के पुत्र निधि, पुत्र रूप अग्नि के ताप समस्त मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल गोपीश, हे चक्रश, हे हाथों को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना को विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप को मेरी समस्त रक्षा करो। वैकुंठ के वासी विष्णु, नरक सूर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप के समुद्र पार करने वाले, जहाज रूप अर्थात संसार रूप समुद्र पार करने वाले, ब्रह्मादि देवता से नमस्कृत चरपिट वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से समाप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शट दूसरा कोई नहीं है। मैंने देवी की पुत्र श्री कृष्णचंद्र को ये वचनों से उल्लंघन कर पुत्रों की दुर्दशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त हो सकता है। इति ब्रह्मद नारदीय पुरुषोत्तम महात्म्य में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर नारायणाय नमो नमः। जय हो श्री हरि। धन्यवाद।